एक लड़की अपना कोट उतारकर तालाब में चली गई। ग्रामीणों ने किशोरी को बगल से भाले से वार कर घायल कर दिया। लड़की चिल्लाई और एक मृत जलपरी में बदल गई। एक बूढ़ी औरत जलपरी के मांस का टुकड़ा काटती है। मांस का यह टुकड़ा भी बहुत कीमती है, लेकिन बुढ़िया ने सिर्फ माना नाम की लड़की को सारा मांस खाते देखा। माना को बचपन से ही एक बूढ़ी औरत ने पाला है। मन्ना केवल एक बार बाहर गया था जब वह एक बच्ची थी जिसे एक बूढ़ी औरत टहलने के लिए ले जा रही थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस गांव में सिर्फ महिलाएं ही रहती हैं, पुरुष नहीं। साथ ही सभी एक जैसे दिखते हैं। गांव के लोग भी यही रात साझा करते हैं। सभी को बड़ी मन के मांस खाने का इंतजार है। जिस दिन माना 15 साल का था, उस दिन अचानक गांव में एक आदमी प्रकट हुआ। क्या तुमने अपना रास्ता खो दिया है? क्या आपका कोई साथी है? यदि आप गायब हो जाते हैं तो क्या कोई आपको ढूंढेगा? ग्रामीणों ने अचानक भाले से वार कर युवक की हत्या कर दी। ग्रामीणों ने उसके शव को घसीटते हुए एक गुफा में ले जाकर नीचे फेंक दिया। देर रात शव अचानक हिल गया। पता चला कि आदमी अभी मरा नहीं है। इसके अलावा पेट पर घाव पहले ही ठीक हो चुके हैं। उसने बस अपना सिर घुमाया और जलपरी को देखा जिसे वह वर्षों से खोज रहा था। इसके अलावा पूंछ भी घायल हो गई है। दूसरी ओर मन कोई दुष्प्रभाव नहीं दिखाता है। ग्रामीण लड़की को दूसरी जगह ले जाना चाहते थे, लेकिन जिस आदमी को वे मरा हुआ समझ रहे थे वह अचानक अंदर आ गया। अपने कंधे पर वह अभी भी जलपरी की लाश लिए हुए था। वह पूछना चाहता था कि यह सब क्या है। ग्रामीणों ने तुरंत अपने हथियार उठा लिए और लड़के को चाकू मार दिया। लड़का मैना के पास पहुंचा और लड़की को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इसके बाद जो दृश्य हुआ उसने तुरंत उन्हें चौंका दिया। लड़के ने देखा कि माना के पैरों में हथकड़ी लगी हुई थी। पता चला इन 15 सालों में मन हमेशा इसी बिस्तर में सिमटा रहा। बूढ़ी औरतों ने यह देखा और युवक पर हंसियां लहराई, लेकिन युवक दरांती लेने के लिए मुड़ा। उस लड़के ने माना की बेल्ट उतार दी और उसे अपनी पीठ पर बांध लिया। इसके बाद वह मैना को कमरे से बाहर ले गया। ग्रामीणों ने लड़के का पीछा किया और उसके बारे में हंगामा किया, यहाँ तक कि माना के चेहरे को लगभग घायल कर दिया। क्या वे तुम्हें मारना भी चाहते हैं? जाहिर तौर पर बूढ़ी औरतें 15 साल से मन की देखभाल कर रही हैं, लेकिन अब तुम इतनी क्रूर हरकत क्यों कर रही हो? मन को कहानी समझ में नहीं आई जब लड़का लड़की को एक गुफा में ले गया। वह लड़का जिसने पैर की हथकड़ियां खोली और माना के घाव पर पट्टी बांधी। उसने पाया कि माना के चेहरे का घाव भर गया था। लड़के ने कहा कि उसका दोस्त एक बार उसे जलपरी के मांस का एक टुकड़ा लाया था, लेकिन 3 लोगों के खाने के बाद एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरे व्यक्ति ने भी खून की उल्टी की और उसकी मौत हो गई, और यह सैकड़ों साल पहले भी था। लड़का भाग्यशाली था कि वह जीवित था और उसने सोचा कि वह सुरक्षित है, लेकिन दशकों बाद उनकी पत्नी एक बूढ़ी औरत में बदल गई और वह अभी भी एक युवा के रूप में है। यह पता चला है कि जो लोग मत्स्यांगना का मांस खाते हैं उनकी उम्र नहीं होगी, यहाँ तक कि घाव भी बिजली की गति से भर जाते हैं। वह अब एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए उन्होंने खुद को वापस सामान्य व्यक्ति बनने का फैसला किया। वह असली जलपरी को देखने के लिए ही इस गांव में आया था, लेकिन जलपरी मर चुकी है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आधे इंसान और आधे मछली हैं। चाकुओं से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। वह मन के साथ जल्दी से गुफा से निकल गया। माना 10 साल से चल नहीं पाई है, इसलिए वह स्थिर नहीं रह सकती। लड़के ने माना को यही रहने और उसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा, क्योंकि उसने अपने दोस्त को याद किया कि वह साल आधा आदमी आधा मछली बन गया। उन्होंने ग्रामीणों के पास जाकर स्पष्टीकरण मांगने का फैसला किया और इसने उसे चौंका दिया। उन्होंने एक मानव गांव में एक शिशु लड़की का अपहरण कर लिया। माना 15 साल की होने पर मारकर मांस खाएगी। जलपरी का मांस खाने वाला हमेशा के लिए जीवित रह सकता है, और अगर एक जलपरी अमर का मांस खाती है तो वह उस व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म ले सकती है। इसलिए नए गांव के सभी लोगों का चेहरा एक जैसा है। यह सुनकर वह आदमी बहुत हैरान हुआ। उसने मन को यहाँ से निकालने का निश्चय किया, लेकिन ग्रामीणों ने माना को पकड़ लिया और वापस ले आए। एक बूढ़ी औरत ने जहरीला हथियार लेकर लड़के के शरीर में छेद कर दिया। यह देखकर कि मन को ले जाया जाने वाला है, लड़का लड़की को बचाने के लिए दौड़ा, यहाँ तक कि उसने घर में आग लगा दी और पिछले दरवाजे से भाग गया। वह लड़का जो मन को वापस गुफा में ले आया। घाव अभी भी ठीक नहीं होगा। मन जहर को चूसने में उसकी मदद करने के लिए अपने मुंह का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है, लेकिन दर्द के मारे युवक बेहोश हो गया। ग्रामीणों ने दोनों शिक्षार्थियों को गुफा से महान समुद्र से बाहर निकालने में भी कामयाबी हासिल की। उसके बाद वे दुष्ट जलपरियों में बदल गईं। उनमें से एक ने मन का डस लिया और मन का रूप धारण कर लिया। लड़के ने ग्रामीणों को लात मारी और माना को किनारे पर ले आया। फिर ग्रामीणों से मारपीट की। बुढ़िया ने मौका पाकर मन को मारना चाहा, लेकिन बुढ़िया अभी भी एक जवान लड़की की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकती। उसे नैना ने बाहर फेंक दिया था। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली, माना एक इंसान है जो मांस खाता है,
और गांव वाले पूरी तरह से इंसान बन गए हैं। वे फिर कभी मनुष्य रूप में नहीं लौट सकेंगे। बूढ़ी औरत मर है लेकिन केवल चिंता और पीड़ा में रह सकती है। उसने ग्रामीणों के साथ रहने के लिए यहाँ रहने का फैसला किया और लड़के और मन ने एक नया रोमांच शुरू कर दिया है। फिल्म मर्मेड सागा के एपिसोड 1 की सामग्री में केवल यहाँ समीक्षा करता हूँ। अच्छा लगे तो फॉलो करें और कमेंट करें। अलविदा और फिर मिलते हैं।